अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूं अलीशा अरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। पिछली बार हमने बात करी थी सुल्तान उल हिंद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि कैसे वो अपने चचा को कत्ल करके दिल्ली के तख्त पर मुंतखब हो गए थे। अब इस हिस्से में यानी हिस्सा नंबर 2 में हम देखेंगे कि सुल्तान खिलजी ने क्या क्या काम को अंजाम दिया और कैसे जंग का आगाज किया था। तो देर किस बात की, देखते हैं एक खास रिपोर्टाज। अलाउद्दीन खिलजी, जिसे अली या गुरशब्स भी कहा जाता था, जलालुद्दीन खिलजी के भाई शहाबुद्दीन मसूद खिलजी का बेटा था। वो एक बुलंद नज़र आदमी थे और जलालुद्दीन खिलजी के वक्त उन्होंने बेशुमार ज़रूरी काम किए थे। अपने चचा का कत्ल करवा कर वो सुल्तान बने। उनका उरूज दिल्ली में कायम बलबन के लाल महल में हुआ। उन्होंने सिकंदर दोम यानी सानिए सिकंदर का लक़ब इख्तियार किया और खलीफा के तख्त का एतराफ़ करते हुए यास्मिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिनीन का लक़ब इख्तियार कर लिया। उनके हुकूमत के शुरुआती दौर में ही उन्हें बहुत सारे बगावत पनपने लगे थे, जिन्हें बड़ी महारत के साथ दबा लिया गया। अपने मुखलाफिजों को ख़त्म करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इंतहाई सख्ती और शिद्दत से काम लिया। उन्होंने मलिका जहां को कारावास में डाल दिया और उनके दोनों बेटों को अंधा करवा दिया। उसने तकरीबन 2000 मंगोलों को, जो इस्लाम कबूल करके दिल्ली के आसपास बस गए थे और गुजरात की लूट का बड़ा हिस्सा मांग रहे थे और बगावत पर उतारू हो गए थे, को मौत के घाट उतार दिया था। उनका खात्मा नुसरत खां ने किया। सुल्तान ने अपनी बागी भतीजे अकद खां का भी कत्ल करवा दिया था। सुल्तान के भांजे मलिक उमर और गंगू खां ने भी बगावत कर दी थी, जिन्हें मौत के घाट उतारा गया। दिल्ली के हाजी मौला के बगावत सरदार हमीदुद्दीन ने दबाया। अलाउद्दीन खिलजी की पैदाइश को लेकर मौरखीन के अलग अलग अकवाल हैं। उनकी पैदाइश 1260 से 1275 के बीच में मानी जाती है। उनका असल नाम अली गुरशास्प उर्फ जूना खान खिलजी था। उनके वालिद शहाबुद्दीन मसूद की मौत के बाद अलाउद्दीन खिलजी को उनके चचा और खिलजी घराने के पहले सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उनकी परवरिश की थी। जलालुद्दीन ने अपनी बेटियों की शादी अलाउद्दीन खिलजी और उसके छोटे भाई अल्माज बैग के साथ कर दी थी। हालांकि अलाउद्दीन उसकी बेटी से शादी करके खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी मेहरू नाम की बेगम के साथ की थी। चलिए अब जानते हैं आप खिलजी के तमाम फतेह के बारे में और आपके शातिर अंदाज के बारे में कि कैसे आपने जंग में अकल और ताकत का इस्तेमाल किया अलाउद्दीन खिलजी साहब के सल्तनत की तौसी इस प्रोग्राम में। आप सुल्तान उल हिंद अलाउद्दीन खिलजी की तमाम फातिहा सबसे शुरू हुई तो मुल्तान से हुई। दिल्ली में मुकम्मल तौर पर जम जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 बेहतरीन सिपह सालारों उलूग खां और जफर खां को मुल्तान फतेह के लिए भेजा था। जलालुद्दीन खिलजी के 2 बेटे अरकली और रकुनुद्दीन को बंदी बनाकर अंधा करवा दिया गया और मलिका जहां को भी बंदी बना लिया गया। उसके बाद उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के हिमायती सरदारों को कड़ी सजा दी और उनकी जागीरें छीन ली। अरकली खां, रकुनुद्दीन इब्राहिम, उलूग खां और अहमद चाप और उनके खानदान वालों को सख्त सजा दी गई। अरकली खां के बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। 24 फरवरी 1299 ईस्वी को शाही फौजों ने नुसरत खां और उलूग खां की क़ियादत में गुजरात की ओर रवानगी की। वहां का हुक्मरान कर्ण बघेला जल्द ही शिकस्त खा गया और काफ़ी लूटपाट के दरमियान इस रियासत को सल्तनत में मिला लिया गया। सोमनाथ के मंदिर को भी फना किया गया और खिलजी फौज ने कस्बे नामी खुशहाल बंदरगाह को भी लूट लिया था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर को जीतने में नाकामयाब रहे थे, लिहाजा यहाँ के राजपूत हुक्मरान राणा हमीर देव ने अपनी ताकत को जमा कर लिया। 1299 ईस्वी में उलुग खां और नुसरत खां को हमीर देव के खिलाफ भेजा गया। पहली बार में शाही सेना की हार हुई और नुसरत खां मारे गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने खुद रणथंबोर की ओर रवाना होकर किले को घेर लिया। राजपूत बड़ी बहादुरी से लड़े और बिल आखिर मारे गए। वहां की राजपूत खवातीन ने जौहर का रास्ता अपनाया। रणथंबोर की जीत से सुल्तान को आगे की फुतूहात के लिए तरगीब मिली थी। अभी इस अजीम हुक्मरान का किस्सा मुकम्मल नहीं हुआ है। अभी तो बकाया है ये देखना कि आखिर वो पद्मावत फिल्म किस हद तक सच्ची है और कितनी झूठी है। यानी अभी हिस्सा नंबर 3 बकाया है।
मिलते हैं अगले हिस्से में और जानेंगे पद्मावत में जुड़े हुए वो किस्से जो अलाउद्दीन खिलजी पर रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं। तब तक के लिए देखते रहें आपका अपना तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।